देश भर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर सुप्रीम कोर्ट बेहद गंभीर है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि गंभीर मामलों में पुलिस फौरन एफआईआर दर्ज करे। कानून की मंशा संज्ञेय अपराधों की प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य करने की है। संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में ऐसे अपराध आते हैं जिसके लिए अपराधी को 3 साल या उससे अधिक की सजा दी जा सकती है और जांचकर्ता आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तेजाब हमले को रोकने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब बिक्री के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही तेजाब हमले के पीड़ितों को कम से कम 3 लाख रुपए का मुआवजा देने के साथ पुनर्वास का खर्च उठाने की जिम्मेदारी भी सरकार को दी है। तक आप लोगों का मतलब हम सोसाइटी का ये एप्रीहेंशन है कि मिसयूज हो सकता है, उसके लिए भी मेरे ख्याल से कोर्ट के प्रोसेस में काफ़ी रेमेडीज़ हैं। एंटिसिपेटरी बेल इन सब की रेमेडीज़ हैं। नो केस हो तो आप वॉशिंग ऑफ एफआईआर कर सकते हैं। ये रेमेडीज़ हमारे पीनल प्रोसीजर और प्रोसीजरल कोर्ट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक एफआईआर होने की वजह से एक शॉर्ट केस हो जाएगा कि ये होगा ही होगा। यूपी पुलिस ने 2008 में ललिता के लापता होने की एफआईआर महीने भर बाद दर्ज की थी, जिसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फरमान सुनाया है। पहले जस्टिस बीएन अग्रवाल और जस्टिस एसबीके सिन्हा ने इस मामले की सुनवाई की, लेकिन उन्हें लगा कि ये संवैधानिक मुद्दा है, लिहाजा उन्होंने इसे बड़ी बेंच में विचार के लिए भेज दिया। इसके बाद चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की अध्यक्षता में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की दलीलें सुनी। ये एक बहुत ही सेंसिटिव और नाजुक इशू है, क्योंकि इसमें दोनों ही साइड मिसयूज होने के चांस हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता कि एफआईआर से पहले एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, तो एक आम आदमी जो इसको ऑलरेडी एफआईआर लिखवाने में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको कोई प्रोसेस में कोई सुनने वाला नहीं होता एफआईआर लिखने के लिए, उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। साथ ही साथ एफआईआर रजिस्टर होने के बाद उसके जो रैमिफिकेशंस हैं कि किसी के ऊपर सच्चा झूठा जैसा भी केस हो जाए तो एक्यूज्ड को फिर भागना पड़ेगा, बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, उसके रैमिफिकेशंस और हैंडल करने पड़ेंगे। पर मेरे हिसाब से ये फिर भी एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि एक आम आदमी को ये एम्पावर करेगा कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो जाके उसकी रिपोर्ट दे सकता है और पुलिस बाउंड होगी एफआईआर करने के लिए। तो ये रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी और करप्शन को एक तरह से कम करेगा। कोर्ट की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन से पुलिस सुधार को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कोर्ट ने पहले राजनीति से अपराधियों को बाहर करने का रास्ता दिखाया, फिर महिला अपराध कम करने की पहल की है, लेकिन कानून बनाने का फायदा तभी होगा जब कड़ाई से उसका पालन होगा। लेकिन कानून का जितना उपयोग होता है उससे कहीं अधिक उसका दुरुपयोग। ऐसे में कितना प्रभाव दिखाएगा ये नया आदेश, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल महिला अपराधों पर अंकुश लगाने और पुलिस सुधार की पहल काबिले तारीफ है। भोपाल से भीमचंद की रिपोर्ट।